वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 60 यह भी एक परीक्षा एकांकी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, प्रथम दृश्य किस जगह का है? तो बी, बाजार का। दूसरा, बालक बूट पॉलिश करने के लिए कितने रुपए लेता है? तो बालक बूट पॉलिश करने के 2 रुपये लेते हैं, बी। तीसरा, अंडा भिखारी किसके सहारे चलता है? तो बैसाखी, सी। चौथुं, प्राध्यापक देवेंद्र के घर किसे फोन करते हैं? तो पिताजी को, ए। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। दूसरा, खाली जगह आज की ताजा खबर बोलता हुआ आता है, तो हाकर वाला आज की ताजा खबर बोलता हुआ आता है। तीसरा, बाल्टी में खाली जगह रखे है, तो बाल्टी में कप रखे है। चौथा, साइकिल वाला खाली जगह से टकराता है, तो साइकिल वाला भिखारी से टकराता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल पहुंचाया, तो सही। दूसरा, प्राध्यापक ने अध्यापक को देवेंद्र के घर भेजा, गलत। तीसरा, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिताजी को बधाई दी, सही। देवेंद्र परीक्षा में देर से पहुंचा, सही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, राहगीरी यानी के मुसाफिर। दूसरा, आईना यानी के दर्पण। तीसरा, कर्तव्य यानी के फर्ज। चौथा, बस्ता यानी थैला। हाकर यानी फेरियो। शकल यानी चेहरा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो पहला, सपूत यानी कपूट। आज यानी कल। पिता यानी माता। मृत्यु, जीवन। दूर, पास। अंदर, बाहर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला, लड़की पढ़ रही है, तो लड़कियां पढ़ रही है। दूसरा, लड़का मैदान में खेल रहा है, तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उद्यान में हरे भरे पेड़ है। चौथा, मेरी किताबें वापस दीजिए। मेरी किताब वापस दीजिए। पांचवा, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहा है। प्रश्न नंबर 7, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर फिर से लिखिए। पहला, मैंने अहमदाबाद से मुंबई की टिकट ली, तो मैंने अहमदाबाद से मुंबई का टिकट लिया। दूसरा, आज भारी बरसात हुआ। आज भारी बरसात हुई। तीसरा, आपकी आवाज़ मधुर है। यह सही वाक्य है। मैंने पुस्तक खरीदी। यह सही वाक्य है। आगे का प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला, रौब जमाना यानी कि अपना प्रभाव दिखाना। वह आते ही हम पर रौब जमाने लगा। दूसरा, नाक में दम करना यानी कि परेशान करके रखना। सोहन की शरारतों से सभी की नाक में दम कर दिया। तीसरा, आईना बनाना यानी कि बहुत चमक लाना। बूट पॉलिश वाला बूट को आईना बना देता था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए। पहला,
सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। यह वाक्य अध्यापक प्राध्यापक से कहता है। दूसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। यह वाक्य देवेंद्र भिखारी से कहता है। तीसरा, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। यह वाक्य बूट पॉलिश करने वाला लड़का राहगीरी से कहता है। चौथा, जीते रहे बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करेंगे। यह वाक्य भिखारी देवेंद्र से कहता है। पांचवा, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। यह वाक्य चाय वाला अखबार पढ़ने वाले से कहता है। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और 60 रुपये थे। दूसरा, अखबार में कौन सी खबर छपी थी? तो अखबार में भूकंप की, छात्रों की फीस माफ़ी और स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, ये खबर छपी थी। तीसरा, बालक को कहाँ पहुँचने में देर हो रही है? तो बालक को स्कूल पहुँचने में देर हो रही है। चौथा, भिखारी को कहाँ चोट लगी? तो भिखारी को टांग में चोट लगी थी। पांचवा, भिखारी के कटोरे में कितने रुपये थे? तो भिखारी के कटोरे में 60 रुपये थे। छठा, देवेंद्र को घर से निकले कितना समय हो चुका था? तो देवेंद्र को घर से निकले घंटा भर समय हो चुका था। सातवां, बूट पालिश वाले ने राहगीरी से क्या कहा? तो आईना बना दूंगा जूतों का, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। आठवां प्रश्न, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो भिखारी को पाँव में गहरी चोट लगी थी, पाँव में से खून भी निकल रहा था। देवेंद्र को दया आ गई। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो परीक्षा के पहले दिन देवेंद्र समय पर पाठशाला नहीं पहुंचा था, इसीलिए देवेंद्र पाठशाला क्यों नहीं पहुंचा, इसकी कारण जानने के लिए प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन लगाया था। दूसरा प्रश्न, देवेंद्र परीक्षा में देर से क्यों पहुंचा? तो देवेंद्र जब परीक्षा देने जा रहा था तब रास्ते में उसे एक अंधे भिखारी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। देवेंद्र ने उस भिखारी के पास जाकर देखा तो उसके पैर में चोट लगी थी। देवेंद्र उस भिखारी को अस्पताल ले गया, जिस कारण उसे परीक्षा स्थल पर पहुंचने में देर हो गई। प्रश्न नंबर 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? तो हाँ, देवेंद्र ने जो किया वह सही किया, क्योंकि स्कूल पहुंचने में देर होने पर देवेंद्र को कोई हानि नहीं होती, परंतु यदि देवेंद्र ने उस भिखारी को अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो वह ज़्यादा जख्मी हो जाता। चौथा प्रश्न, देवेंद्र ने परीक्षा में देर से आने का क्या कारण बताया? तो प्रधानाध्यापक ने जब देवेंद्र से परीक्षा में देर से आने का कारण पूछा तब देवेंद्र ने बताया कि रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी मिला था, उस भिखारी के पैर में चोट लगी थी, मैं उसे अस्पताल ले गया, इसीलिए परीक्षा में देर से पहुंचा। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहला, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी क्योंकि देवेंद्र परीक्षा पोते हुए भी एक भिखारी को अस्पताल ले गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता होने के लिए प्रधानाध्यापक ने बधाई दी। दूसरा, एकांकी के प्रथम दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो एकांकी का प्रथम दृश्य बाजार का है। दृश्य में एक बालक कंधे पर थैला और हाथ में बूढ़ा ब्रश लिए दिखाई देता है। दृश्य में वहां से एक भिखारी आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है। बाजार में बहुत चहल पहल है। एक लड़का आज की ताज़ा खबर सुनाता हुआ अखबार बेच रहा है। एक लड़का चाय बेचने निकला है। इस तरह एकांकी के प्रथम दृश्य में कई क्रियाएं होती विचार दिखाई दे रही है। प्रश्न 3, एकांकी के प्रमुख पात्र देवेंद्र के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो देवेंद्र सेन साहब का लड़का है। वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होने वाला मेधावी छात्र
है। एक दिन जब देवेंद्र परीक्षा देने जा रहा था, तब एक अंधे भिखारी ने उससे मदद मांगी। देवेंद्र ने उसकी मदद की। इस कारण उसे परीक्षा स्थल पर पहुंचने में देर हो गई, परंतु देवेंद्र ने उस अंधे भिखारी को मदद करना अपना पहला कर्तव्य समझा। इस तरह के उच्च विचार रखने वाला देवेंद्र एक होनहार बहादुर लड़का है। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे मातृभाषा में अनुवाद करना है। परिच्छेद दिया गया है। तो एक बार अवंती के देश में 3 वेपारी आए। तो एक वक्त अवंतीना देश में 3 वेपारी આવ્યા। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। राज दरबार में તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। कोई भी दरबारी वेपारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। एक पण दरबारी वेपारीओने आ प्रश्नना जवाब आपी सक्या नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। राजा पण विचार में पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। ते वखते कोई कह्યું कि अवंती ने बुलाओ, वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ते ज एमना प्रश्नोना जवाब आपी सकशे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बुलावानो हुकम कर्यो। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लई पोताना गधेड़ा पर बेसीने अवंती दरबार में पहुंच्यो। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।